जय हिंद एवरीवन। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमने वेरियस टाइप के फंक्शंस पढ़े, स्पेशल टाइप के फंक्शंस पढ़े, उनका इंक्रीजिंग हमने चेक करा कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज करता है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करता है। नाउ व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस चीज को समझते हैं। दिस वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव से वाई एक्सिस, और हम एक फंक्शन ले लेते हैं एट रैंडम, कुछ भी लाइक दिस, है ना। एंड ये कुछ फंक्शनल वैल्यू है ना। किस पॉइंट पर है ये, सपोज ये पॉइंट मेरा x1 है और इस x1 पॉइंट पर ये मेरी कुछ वैल्यू मिली, दिस इज fx1, है ना। हम इन सब चीजों से फेमिलियर है जब हमने अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था। एंड इस पॉइंट पर जो मुझे वैल्यू मिली है वो यहाँ पर कहीं पर है, दिस पॉइंट इज fx2, फंक्शनल वैल्यू एट 2। नाउ एक पॉइंट मेरा ये भी है, दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है x, इस x पॉइंट पर फंक्शन सबसे टॉप पर है, सपोज दिस पॉइंट इज f ऑफ x। ठीक, तो यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे लीस्ट वैल्यू इस, ये जो फंक्शन है मेरा, दिस फंक्शन, इस फंक्शन की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो x1 पॉइंट पर मिली है, जो है fx1। ये सबसे लीस्ट वैल्यू है फंक्शन की, सबसे कम वैल्यू। और सबसे टॉप पर वैल्यू जो मुझे मिली है वो मिली है fx, इस पॉइंट पर, x पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझे फंक्शन की वैल्यू मिली है fx। तो किसी भी फंक्शन की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उसी को हम कह रहे हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, और जो सबसे टॉप पर मिली है, दिस पॉइंट fx, इसी को हम कह रहे हैं ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेकिन किस पॉइंट पर मिली है, एट x। इस x पॉइंट पर मुझे इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिली है। इन द सेम वे दिस पॉइंट इज fx1 of x1 is what, this is minimum value of function। किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू x1, ये x1 पॉइंट पर इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो fx1 मुझे मिला है, मिनिमम वैल्यू जो मुझे मिली है fx1, दिस पॉइंट, इससे नीचे कभी भी आपको एक भी वैल्यू देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी चीज को मैं दूसरे सेंस में कैसे कहूंगा कि सपोज मेरे पास सेम यही वाला कर्व हम बनाते हैं, क्योंकि मुझे डेफिनेशन डिफाइन करनी है, तो डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये पॉइंट पर वैल्यू, ये पॉइंट मेरा x1 पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज f ऑफ x1। मुझे डेफिनेशन डिराइव करनी है, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, और ये पॉइंट मेरा x2 पॉइंट था। सपोज ये मेरा एक इंटरवल है, x1 टू x2 मेरा एक इंटरवल है। इस इंटरवल पर जो फंक्शन की, ये मेरा फंक्शन है, दिस is what, this is my fx, this is y equals to f of x, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि x1 से लेकर के x2 पॉइंट के बीच आप कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, इस x1 से x2 के बीच का आप कोई भी एक पॉइंट उठाओ, जो आपकी इच्छा है वो आप पॉइंट उठा सकते हो। आप ये भी उठा सकते हो, आप ये भी उठा सकते हो, ये भी उठा सकते हो, कोई सा भी पॉइंट आप इसके बीच का उठाओ। आपको सपोज ये पॉइंट मेरा x3 है, दिस वी हैव x4, दिस वी हैव x5। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने गए, किसी भी पॉइंट पर जहां आपका मन कर रहा है, उस पॉइंट पर आपने अगर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, तो वो वैल्यू हमेशा हमेशा इस fx1 पॉइंट से ऊपर ही मिलेगी, कभी नीचे नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आई। x1 से लेकर x2 के बीच अगर आपने कोई भी पॉइंट उठाया, देखो ये पॉइंट मेरा fx1 है, दिस पॉइंट x1 पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो fx1 है। अब सपोज मैंने x2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो मुझे एक बात पता है कि x2 पॉइंट पर जो है फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ये हमेशा fx1 से ज्यादा है, हमेशा। सेम fx1 को आप ऐसे ही रहने दो, अब की बार आपने x3 पर अगर वैल्यू कैलकुलेट करी, तो x3 पर भी वैल्यू हमेशा fx1 से ज्यादा ही आएगी। सेम
fx1 इज ऑलवेज लेस देन f ऑफ x4। मतलब x1 और x2 के बीच का अगर आपने कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, सपोज a कोई भी पॉइंट है x1 से x2 के बीच का, तो मुझे एक बात पता है कि fx1 हमेशा छोटा है किससे, f ऑफ a से। ठीक है, ये बात मुझे पता है। क्लियर है? दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए। आप कोई सा भी पॉइंट उठा कर लिया, सेम बात मैं ये कह सकता हूँ, सेम मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मैंने मिनिमम पॉइंट के लिए बात करी है, सेम मैं मैक्सिमम पॉइंट के लिए भी बात कर सकता हूँ कि सपोज दिस वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव वाई एक्सिस, और मेरा जो कर्व है कुछ लाइक दिस, और क्लियरली आपको दिख रहा है इस, ये मेरी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। सपोज इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट मेरा सपोज डी पॉइंट है, और ये सेम मेरा x1 है एंड दिस वी हैव x2। तो ये जो डी पॉइंट पर मुझे फंक्शन की वैल्यू मिली है, दिस वी हैव f ऑफ डी, ये क्या है, f ऑफ डी है। तो मुझे एक बात पता है कि आप x1 और x2 के बीच का कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, जो आपकी इच्छा है वो पॉइंट उठाओ, जो भी आप पॉइंट उठाओगे उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा इस एफ डी से छोटी होगी, ऑलवेज, हमेशा इस एफ डी से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि एफ डी अपने आप में इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपने अगर x1 और x2 के बीच का कोई भी पॉइंट उठाया इस d के अलावा, तो आपको हमेशा एफ डी से क्या मिलेगा, छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज एफ डी इज व्हाट, एफ डी इज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो अब हम डेफिनेशन डिराइव करने वाले कि मैक्सिमम होता क्या है, बट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है। सो लेट एफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं कि आप इनपुट में कोई भी पॉइंट पुट करो, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो हमेशा एक रियल वैल्यू मिलेगी, डिफाइंड, डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, जैसे ऊपर x1 से x2 हमारा एक इंटरवल था, ऐसे ही हमने ए बी एक इंटरवल लिया, इस पर एक फंक्शन डिफाइन है। लेट दिस फंक्शन, लेट दिस इंटरवल इज आई, सपोज ये इंटरवल आई है, then fx is set to, then fx is set to have the maximum, is maximum value in I, वैल्यू इन आई। मतलब मैं कब कहूंगा कि किसी भी फंक्शन की किसी इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मैं तब कहूंगा इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists a point, if there exists a point say D in I, in I such that, such that, such that f of x is always less than and equals to f of D, and this is true for every x belongs to I। अभी क्या चीज लिखी है, ये चीज लिखी है कि किसी भी, अगर एफ एक्स आपके पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है जो किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, तो मैं तभी कहूंगा कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है इस इंटरवल के अंदर, जब मुझे इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिल जाए डी जो इस कंडीशन को होल्ड करता हो। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन सेम यही है जो आपने ऊपर अभी अपने x1 x2 में देखी है। तो इसी चीज को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ बायोग्राफिकली कि कुछ इस टाइप का, सपोज मेरे पास एक इंटरवल है ए टू बी, मुझे इस इंटरवल के अंदर सपोज एक फंक्शन डिफाइन करा मैंने लाइक दिस, और ये जो पॉइंट है ये इस इंटरवल का पॉइंट है एक डी, और इस पॉइंट पर मुझे एक वैल्यू मिली है एफ ऑफ डी। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि इस इंटरवल का आप कोई भी पॉइंट उठाओ जो आपकी मर्जी, आपने ये पॉइंट उठाया, आपने ये पॉइंट उठाया, आपने ये पॉइंट उठाया, ये इसका मतलब यही है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, कि फॉर एवरी एक्स का मतलब कि आप कोई सा भी एक्स उठाओ इस इंटरवल के अंदर से, वो क्या करेगा कि एफ डी हमेशा ज्यादा होगा। कि आप यहाँ पर x1 इस ए बी इंटरवल का कोई भी पॉइंट पुट करो वो हमेशा एफ डी से छोटा होगा, आप इस इंटरवल का दूसरा पॉइंट पुट करो वो हमेशा अगेन एफ डी से छोटा होगा, आप ये पॉइंट पुट करो वो भी हमेशा क्या होगा, एफ डी से छोटा होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो मैं कहूंगा कि इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, एफ डी है। क्लियर है बात? चीज को समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज मेरे पास जो
फंक्शन डिफाइन है वो है माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 10। मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन मेरा मैक्सिमम वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन, अब देखो हम जब इंटरवल डिफाइन करते हैं तो इस इंटरवल को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि हम हमारे लिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ए बी है। दिस इज व्हाट ए बी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो भी आप चीज लेते हो वो क्या डिफाइन करवाती है, वो डोमेन डिफाइन करवाती है फंक्शन का। तो ये जो ए बी आपको गिवन है इंटरवल, दिस इज व्हाट, दिस इज माय डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। मुझे इसी डोमेन के अंदर इस फंक्शन को चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा और मिनिमम वैल्यू कब देगा। अगर थोड़ी देर के लिए मैंने अपना इंटरवल सपोज ए बी यहाँ ना रख करके यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये पॉइंट मेरा भी है, तो अब मुझे केवल इतने हिस्से में चेक करना है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। अब मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डोमेन डिफाइन कर दिया ए से भी इतना हिस्सा, तो मुझे इतने हिस्से में ही फंक्शन का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये फंक्शन गिवन है मेरे पास। तो सबसे पहले व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है। तो क्लियरली आप यहाँ x की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट करो, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। सो डोमेन इज कंप्लीट आर। डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा, क्योंकि आप कोई सा भी रियल नंबर यहाँ इनपुट में पुट करोगे आपको आउटपुट जो मिलेगा वो हमेशा एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी ना। सबसे पहली बात, जो x प्लस वन का होल स्क्वायर है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अब जैसे ही मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस फंक्शन में तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। और दोनों तरफ हम क्या काम करते हैं, 10 ऐड कर देते हैं, इज लेस देन एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ 10, सॉरी 10। हमने क्या करा, दोनों तरफ 10 पुट कर दिया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस वी हैव फंक्शन, जो मुझे फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ऑफ एक्स, एंड ये एफ ऑफ एक्स जो है ये हमेशा 10 से छोटा है। ये हमेशा क्या है, 10 से छोटा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे फंक्शन डिफाइन है मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करता रहूँ, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि आप यहाँ पे कोई सी भी x की वैल्यू पुट करो, जो आपकी इच्छा है वो वैल्यू पुट करते रहो, ये हमेशा 10 से छोटी ही मिलेगी। आप x की जगह पर सपोज आपने 10 रखा तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 10 प्लस 1 11 स्क्वायर प्लस 10, सो दिस इज माइनस का 121 प्लस 10, दिस इज माइनस व्हाट 111, है ना। तो ये बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 10। तो आप यहाँ x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करो जो आपकी मर्जी है, ये हमेशा 10 से क्या होगी, छोटी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है मैं इस बात में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी, और वो किस पॉइंट पर होगी ये मुझे नहीं पता। और आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो कि ये फंक्शन 10 कहाँ पर देगा। जैसे ही आप x की जगह पर -1 पुट करोगे तो f ऑफ -1 आपको क्या दे देगा, 10 दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, इस 10 की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ f ऑफ -1, यानी कि अब मैं ये यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10। और यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, -1 पर, है ना। सो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 पर है, और वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो 10 है। क्लियर। नेक्स्ट आगे सेम इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि मिनिमम किसी भी फंक्शन का क्या होता है, व्हाट इज मिनिमम, मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन। सो लेट fx be a real valued function, let fx be a real valued function define on I, किसी भी इंटरवल के ऊपर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, then f of x is said to have minimum value in I if there exists a point, if there exists a point A in I such that अब की बार अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो f of x जो है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of a, एंड दिस इज ट्रू फॉर
ऑल ए बिलोंग्स टू इंटरवल आई, है ना। मैक्सिमम के लिए एफ एक्स हमेशा छोटा होगा एफ ऑफ ए से, मतलब आप यहाँ एक्स की जगह कुछ भी पुट करते रहो, एफ ऑफ ए जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा होगी एफ एक्स से। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आप एक्स की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, जो एफ ऑफ ए से नीचे कभी नहीं जाएगा, सबसे कम एफ ऑफ ए है। क्लियर है, इस चीज को समझते हैं कि सपोज एक फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और क्लियरली यहाँ पर आपका फंक्शन का व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि जो भी काम होगा वो डोमेन के ऊपर ही होगा, डोमेन इज आर, डोमेन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड मैं अगर जैसे ही दोनों तरफ 5 को ऐड करूंगा, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एंड दिस इज व्हाट दिस वी हैव एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल एक्स। मतलब आप यहाँ पर इनपुट में कुछ भी पुट करो, आप एक्स की जगह पर कुछ भी पुट करो, आपको 5 से कम वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। सबसे लीस्ट वैल्यू इस फंक्शन की 5 ही है, और वो किस पॉइंट पर है, आप एक्स की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। मतलब इस फंक्शन की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो 5 है, और किस पॉइंट पर है, 0 पॉइंट पर है। क्लियर है, तो ये था मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस जो आप लोगों ने पढ़े हैं, लाइक सबसे पहला साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये जितने भी स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं इनके ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, और सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, इन फंक्शंस के अगर आपको ग्राफ पता है, सो यू कैन इजीली फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो sin x फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का चलता है, दिस वी हैव द ग्राफ ऑफ द sin x फंक्शन। और क्लियरली sin x फंक्शन का जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर होता है। तो इस पूरे रियल नंबर में ये पूरा x एक्सिस आपका डोमेन है, दिस इज रियल एक्सिस, है ना, ये पूरा रियल डोमेन है। तो इस पूरे रियल पे इस फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी है, ऑलवेज 1, एंड मिनिमम वैल्यू क्या रखी है, ऑलवेज -1। इसलिए हम कहते हैं कि साइन एक्स फंक्शन जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड मिनिमम वैल्यू -1 है। सेम कॉस एक्स फंक्शन का भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू 1। लॉग फंक्शन का डोमेन आपको पता है क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, है ना। नाउ इट्स डिपेंड्स कि लॉग फंक्शन का बेस क्या है, व्हाट इज बेस। क्योंकि जब हमने लॉग फंक्शन पढ़ा था तो हमने बेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक तो जब बेस 0 और 1 के बीच में हो, और एक जब बेस 1 से बड़ा हो। तो जब इसका बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो फंक्शन कुछ ऐसा जाता है, और जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का जाता है। दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज 1,0 एंड दिस पॉइंट इज आल्सो व्हाट, 1,0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन का डोमेन, तो यहाँ से डिफाइन है 0 से ओपन इंटरवल, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। ये लॉग फंक्शन का डोमेन है, दिस इज व्हाट, दिस इज डोमेन ऑफ लॉग बेस ए एक्स। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फंक्शन का ये पूरा डोमेन है, ये पूरा क्या है, डोमेन है। तो इस डोमेन में फंक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है मैक्सिमम ये ऊपर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी के पास, और मिनिमम कहाँ पर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी के पास। सेम ये मिनिमम कहाँ पर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी के पास, और मैक्सिमम कहाँ पर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी के पास। हाँ, अगर मैं अपना डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि भाई मेरा डोमेन यहाँ से लेकर के यहाँ पर है, तो अब ये कुछ ना कुछ आपको मैक्सिमम और कुछ ना कुछ आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसी टाइप से जितने भी स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं उनका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक, सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ और इसके थ्योरम्स के साथ, कि क्या हर बार हम ग्राफ ही ड्रॉ करके चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव का यूज हम डेफिनेटली करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।